नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ दे, मैनेजर HRIR TML। आप सभी के प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये और ESIC ब्रांच मैनेजर से बात करने के बाद हमें यह पता चला कि ESIC ने एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिससे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग ESIC, चाहे वो कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स डिटेल हो, चाहे वो TICIC कार्ड लेने के बात हो, ये टोटल इश्यूज का एक संपूर्ण एप्लीकेशन बनाया गया है ESIC थ्रू, जिसको कहते हैं आस्क एन अपॉइंटमेंट। सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और वहां पे लिखना है आस्क एन अपॉइंटमेंट का नाम AAA+ ESIC, और आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन आएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है और ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा इस तरह से एक विंडो आस्क एन अपॉइंटमेंट के बाद। उसके बाद ओपन होगा ये, जिसमें से कुछ चीजें दिए रहेंगे। उसमें से सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंश्योर्ड पर्सन पे। जैसे ही आप इंश्योर्ड पर्सन पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें लिखा है आपको अपना ESIC नंबर देना है। ESIC नंबर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर देन करेंगे गेट OTP। एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर में, जिसको जब आप ESIC रजिस्टर्ड कराए थे तो उसमें एक मोबाइल नंबर दिए थे, उसी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। वही 4 संख्या की OTP यहाँ पे आपको इंटर करना है, देन साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा। उसको एक नया वेबसाइट टाइप का उसको आपको दोबारा देखना है। इस तरह से एक विंडो आएगा। इस विंडो को सबसे पहले आपको जानना है कि आपके ESIC कार्ड में कौन कौन से फैमिली मेंबर ऐड है। उसके लिए आपको सेल्फ फैमिली आधार सेटिंग में जाना है। इस लिंक में जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके ESIC कार्ड में कौन कौन आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो डिपेंडेंट फादर हो, डिपेंडेंट मदर हो। आपको वहां पे देखना है कि सब कोई है कि नहीं। अगर नहीं है तो इमीडिएट आप अपने वेंडर से कांटेक्ट कीजिए और ऐड कराइए। अगर है तो वहां दिए हुए जितने आधार स्टेटस को आपको क्लिक करना है। उसमें लिखा रहेगा आधार स्टेटस सीड आधार। अगर सीड आधार लिखा रहेगा तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे राजेश कुमार जैना में ऑलरेडी आधार हमने ऐड कर दिया है, लेकिन उसके डिपेंडेंट फादर में ऐड नहीं है, तो इसलिए सीड आधार करना है। जैसे ही आप सीड आधार करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा। उसमें आपको उसके बाद आपको अपना आधार नंबर उस वहां पे इंटर करना है और OTP आएगा। ये आधार नंबर आपको ऑथेंटिकेट तब होगा जब एक OTP आएगा। जैसे ही आप अपने आधार नंबर इंटर करेंगे फिर देन लिखेंगे प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड कीजिएगा तो एक OTP आएगा और OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपको OTP इंटर करने के बाद आपके पास एक नया विंडो आएगा जिसमें आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा कि आपके दिए हुए आधार और दिए हुए नाम दोनों बराबर है। तो इसीलिए उसके आप देखिए जिसमें आपको लिखा हुआ है कि देयर इज अ मिसमैच। किरोत जेना आपके ESIC में है और UITI में आपका किरोत कुमार जेना है। फादर नेम कोई बात नहीं, फादर नेम में थोड़ा कम बेसी चलता है, लेकिन आपके नाम में अगर आपका कुछ भी गड़बड़ होगा नेम में या डेट ऑफ बर्थ में तो आपके पास ये OTP आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपना चेक कर लीजिएगा कि नाम है और ESIC में है दोनों बराबर है कि नहीं। फिर जैसे ये डिक्लेरेशन में आप क्लिक कीजिएगा तो देन क्लिक कीजिएगा प्रोसीड। जैसे ही आप एक प्रोसीड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा एक नया विंडो जिसमें आप प्रेजेंट वेंडर का नाम लिखा रहेगा। उस प्रेजेंट वेंडर का नाम आप उसको क्लिक कीजिएगा, देन कीजिएगा प्रोसीड। जैसे ही आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा तो आपका एक रेफरेंस नंबर आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि द रेफरेंस नंबर इतना हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अब इससे पता चलेगा आपको कि आपका आधार नंबर और आपका ESIC कार्ड दोनों एक लिंक हो चुके हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी फैमिली मेंबर शो करेंगे उस पोर्टल में आपको सभी का आधार लिंक करना है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सा फैमिली नंबर आपका ऐड है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने एग्जिस्टिंग वेंडर्स को फोन कीजिए और अपडेट कराइए अपने डिटेल। फिर हम जाएंगे उस पोर्टल में। सबसे मेन इश्यूज है आप लोग का आधार डिटेल, कि आपके आधार डिटेल में कौन कौन है, वो आप IP डिटेल में जा सकते हैं।
दूसरा, आपको सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इंटाइटलमेंट बेनिफिट। इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट का मतलब होता है कि आपको कौन कौन से बीमारी और कौन कौन से बीमारियों से आप मेडिकली ये बेनिफिटेड है। तो उसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल दिया हुआ है। जैसे अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी टू ईएसआईसी बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, यस आप कोई भी इंस्टीट्यूट पर्सन शुरू से जब से वो ज्वाइन करते हैं उससे मेडिकल बेनिफिट इंटाइटल में होते हैं। बाद बाकी A to Z बेनिफिट आपके यहाँ पे दिया हुआ है। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो हमारे HR रिप्रेजेंटेटिव हमेशा वहीं पे रहेंगे अपने साइट में, आपको उनसे पूछना है। और हम लोग टाइम टू टाइम आपको और वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको पता चले एक्चुअल में क्या है क्या नहीं। बहुत सारे वीडियो हमने बताएंगे। देन आपको जानना है आपका TIC कार्ड। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि किसी को पास TIC कार्ड है, किसी का नहीं है। अब कहीं भी आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इसको ई पहचान कार्ड डाउनलोड कीजिए। इसके लिए आप ई पहचान कार्ड क्लिक करेंगे सेम वेबसाइट में, और आपके एग्जिस्टिंग वेंडर को क्लिक करेंगे और डाउनलोड ई पहचान कार्ड। जैसे ही आप ई पहचान कार्ड आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक नया PDF फाइल ओपन होगा आपके ही मोबाइल पे। उसको आप ओपन कीजिएगा तो आपके पास एक आ जाएगा TSIC कार्ड, ई पहचान कार्ड। अब इसको आपको प्रिंट लेना है, अपना फैमिली जो फैमिली मेंबर का नाम रहेगा उसके साथ एक ग्रुप फोटो रखना है, यहाँ पे अटैच करना है और एम्प्लॉयर का सिग्नेचर करा लेना है। इससे आपका ये कार्ड वैलिड हो जाएगा। जैसे ही आप आधार सीड करेंगे वो ऑलरेडी आपके पास अब वैलिडेट होगा, लेकिन तब भी इसको डाउनलोड करके रखिएगा। नेक्स्ट आपका सबसे बहुत प्रॉब्लम की आप सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन डिटेल है जा रहा है कि नहीं, ESIC में आपका डिटेल इंटर हो रहा है कि नहीं, कहीं वो डिटेल फेक तो नहीं है। तो इसलिए अब सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन की डिटेल में जाइएगा। सेलेक्ट पीरियड में अप्रैल टू सितंबर कौन कौन सा पीरियड देखना चाहते हैं और किस समय का आप सबमिट कीजिएगा, आपको A to Z आ जाएगा। आपको कौन से कितने महीने का आपका मिला है, कौन सा मंथ का कितना पैसा आपके पास गया है, मंथली वेजेस कितना गया है, ये टोटल डिटेल आपके पास आ जाएगा और आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये धन्यवाद मैं ESIC को देना चाहता हूँ कि उसने इस तरह से कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे। साथ साथ और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उमंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।